का टॉपिक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, या कह लो डिस्क की एनाटॉमी। ठीक है, और तीसरा हम बात करेंगे इसमें क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज आ सकती है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं डिस्क डीजेनरेशन। ठीक है, या डिस्क डिस्प्लेसमेंट। और ये टर्म आ जाती है हमारी PIVD या डिस्क हर्निएशन। ठीक है, ये हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फंक्शन की। तो हमारा पहला फंक्शन क्या आ जाता है, सेपरेट टू वर्टिब्रल बॉडी। दो वर्टिब्रास को सेपरेट करती है। देखा जाए तो ये हमारी डिस्क है, ये और ये दो वर्टिब्रा को सेपरेट कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों में मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ लोड फ्रॉम वन वर्टिब्रा टू अनदर, या एक वर्टिब्रा से दूसरी मान लो इस पे लोड पड़ा तो डिस्क के थ्रू इस पे चला गया, तो ऐसे ट्रांसफर होता होता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा आ गया हमारा शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, चौथा आ गया हमारा डिस्क का जो रेशियो होता है ना हमारा, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे जैसे हम सर्वाइकल रीजन से लंबर रीजन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो डिस्क का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज आती है, एक रेशियो होता है डिस्क की थिकनेस और वर्टिब्रल बॉडी में। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी की जो हाइट होती है उसमें और डिस्क की थिकनेस में एक रेशियो होता है। तो जितना ज़्यादा वो रेशियो होता जाएगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा वो मूवमेंट कराएगी दो वर्टिब्रास की बीच में। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन डिस्क थिकनेस एंड वर्टिब्रल बॉडी हाइट तो ग्रेटर द रेशियो, जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये कहाँ होता है, सर्वाइकल में, फिर लंबर में और फिर थोरेसिक में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारा सर्वाइकल में होगा, फिर हमारा लंबर में, और थोरेसिक में हमारी इन दोनों के मुकाबले कम मूवमेंट होगा। थोरेसिक में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे इसके फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें हमारे स्ट्रक्चर की, या डिस्क हमारी कैसी होती है, तो हमारी डिस्क जो है वो बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बनी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस, ये सेंटर पार्ट जो है वो हमारा जिलेटिनस मास है। इन द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी आ गई एन्युलस फाइब्रोसिस। ठीक है, ये हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस है। डिस्क न्यूक्लियस से थोड़े से बाहर का जो हिस्सा है
ये जो हमने रेड से मार्क किया हुआ है ये हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस है, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा वर्टिब्रल एंड प्लेट। ठीक, तो हमारे जो डिस्क है वो हमारी 3 पार्ट से मिलकर बनी है। पहला हमारा न्यूक्लियस, दूसरा हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस, ये जो रेड वाला पार्ट है, तीसरा हमारा वर्टिब्रल एंड प्लेट। ये चीज है हमारी, ये वर्टिब्रल एंड प्लेट है, ठीक है। अब वर्टिब्रल एंड प्लेट की खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये है कि ये हमारी एन्युलस को कवर करती है बट पूरा कवर नहीं करती, तो इसलिए ये हमारा अच्छे से अटैच हो जाती है हमारे एन्युलस से, इसलिए हमारी डिस्क का पार्ट है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो 0.6 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक की होती है। और दूसरी चीज ये फर्मली अटैच होती है हमारे एन्युलस से, ठीक है, इसीलिए ये हमारे डिस्क का पार्ट बनती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है हमारा उसमें 70 to 90% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। एन्युलस में हमारा 60 to 70% ऑफ वाटर होता है। तो सोचो हमारे लिए पानी कितना जरूरी है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें भी डिस्क डीजनरेट करने लगती है, एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है इसमें हमारी कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, एक चीज, दोनों प्रोटीन है, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये और ये दोनों हमारे लिए वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें 70 to 90% ऑफ वाटर जो है ना वो डिपेंडिंग अपॉन दी डे टाइम और एज फैक्टर है। यानी कि अगर हम सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग और कंपेयर करते हैं अपनी हाइट शाम के मुकाबले, तो हमारी हाइट मॉर्निंग में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उसका रीज़न ये है 70 to 90% ऑफ वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे ठीक है, अब हम इसके साथ हम बात करते हैं जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है, इसमें फ्लूइड, जैसे हमने बात किया अभी, वाटर प्लस प्रोटियोग्लाइकेंस, ये एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, और कोलेजन इसमें भी होते हैं, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस प्लस कोलेजन, ठीक है। तो इसमें हमारा टाइप 2 कोलेजन ज्यादा होता है, ठीक है, और एन्युलस में हमारा टाइप 1 कोलेजन ज्यादा होता है, ठीक। टाइप 2 कोलेजन इसमें ज्यादा क्यों होता है? इसकी एबिलिटी लोड को रेजिस्ट करने की ज्यादा होती है, एबिलिटी टू रेजिस्ट लोड, ठीक है। तो इसलिए हमारी न्यूक्लियस में हमारा टाइप 2 कोलेजन ज्यादा होता है और टाइप 1 हमारा एन्युलस में ज्यादा होता है, ठीक है। और फ्लूइड की कंसंट्रेशन हमारी न्यूक्लियस में ज्यादा होती है और इसमें हमारी टाइप 1 कोलेजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी एबनॉर्मेलिटीज की, क्या क्या हमारी डिस्क में इश्यूज आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि ये हमारा नॉर्मल डिस्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी पहली स्टेज की, जो अच्छा पीआईवीडी को हम आमतौर पे पीआईवीडी हम लोग बहुत सुनते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। डिस्क हर्निएशन होता क्या है बेसिकली, डिस्क हर्निएशन क्या है, लोकल या फोकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी जगह से हट जाना एक तरीके से, ठीक है। डिस्क मटेरियल या न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, ठीक है। फोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क मटेरियल बियॉन्ड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस, यानी इनसे बाहर निकल आना, उसको हम लोग डिस्क हर्निएशन